बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड नाजरीन, आप दुनिया के जिस भी हिस्से से, जिस भी मुल्क से आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे लिए बाइस सद एहतराम हैं और फ़ख्र का बाइस है। आज का जो मेरा मौजू है जिस पे मैं बात करूँगी वो है कि 65 साल की ज़िंदगी के बाद अच्छी सेहत के लिए हमें कौन सी आदत अपनानी चाहिए। तो उसमें मैं आपको 8 आदत बताऊंगी। तो रिस्पेक्टेड नाजरीन, मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरे वसूख से ये कह सकती हूँ कि ये आदत अपनाने से आप इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। तो उसमें पहले नंबर पे आ गया है कि आपने दिन में जितनी बार भी खाना खाना है, एक दफ़ा खाना है, या एक दफ़ा तो नहीं, कुछ लोग 2 दफ़ा खाते हैं, कई 3 दफ़ा भी खाते हैं। तो आपने प्रोटीन का इस्तेमाल हर खाने में ज़रूर करना है। प्रोटीन वाली कोई भी चीज़, जैसे मिसाल के तौर पे अंडा है, गोश्त है, फलियां हैं। फलियों में वो ग्रीन फलियां भी आ जाती हैं जो हम छुरी से काट के पकाते हैं, पर उसमें राजमाश भी आ जाते हैं, लोबिया भी आ जाता है। दही है, ड्राई फ्रूट है, मछली है, मसूर की दाल है, मसरों की दाल जिसे कहते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। फिर इसके अलावा आपके पास मोबाइल हैं, उसमें से वो गूगल पे सर्च कीजिए प्रोटीन वाली चीज़ें, और जो भी आप आसानी से आपको मुहैया हो सकती है वो हर खाने में इस्तेमाल करें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो जो इंसान एज वाइज आगे जाता है उसके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। बॉडी से ये जो मांस है ना, गोश्त, ये कम होना शुरू हो जाता है और हड्डियां निकल आती हैं। हर बंदे के साथ ऐसा ही होता है। तो वो खैर एक प्रोसेस है, उसको हम बिल्कुल रोक तो नहीं सकते, लेकिन बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जब ये प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे हर खाने के साथ तो बेहतर हो जाएगा। और इससे जो आपको फ़ायदे हासिल होंगे वो ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, और आपके ये जो गोडे गिट्टे, ये जो आजकल सर्दियों में हर बंदे को दर्द छिड़ जानी है या अल्लाह ना करे छिड़ गई है, वो भी बेहतर होगी। आपको कोई ज़ख्म लग गया है, आप बीमार हो गए हैं अल्लाह ना करे, उसमें आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक बूढ़े लोग जो गिरते पड़ते हैं, लड़खड़ा जाते हैं बेचारे, सही हिम्मत से चल नहीं सकते, वो गिरने के चांसेस भी कम हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा, काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए आपने प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे रिस्पेक्टेड नाजरीन आ गया है कि आपने रोज़ाना 5 मिनट के लिए ताज़ी हवा में गहरे और लंबे सांस लेने हैं, 5 मिनट के लिए, और चश्मा उतार के, ताकि आपकी आंखों को भी ताज़ी हवा जो है वो टच करे। तो इससे रिस्पेक्टेड नाजरीन आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी ये बॉडी में जितनी दर्दें होती हैं वो भी कम हो जाएंगी, बल्कि ख़त्म हो जाएंगी। हर बंदा स्ट्रेस में है, दौर इस तरह का है, हर बंदा परेशान, स्ट्रेस, कोई ना कोई टेंशन हर बंदे का है, उसमें भी कमी आएगी, स्ट्रेस कम होगी और आपकी नींद बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो आपने इन अच्छी आदत में से आदत अपनानी है सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए, वो ये है कि बहुत ज़रूरी कि रिस्पेक्टेड नाजरीन, हफ्ते में एक दिन, कोई भी एक दिन सेलेक्ट कर लीजिए। उस दिन आपने अपने किसी भी एक रिश्तेदार को मिलने जाना है। नहीं जा सकते उसे घर बुला लीजिए। दोस्त अहबाब भी आ जाते हैं, उसमें रिश्तेदार आ जाते हैं। हर वो बंदा जिसके साथ आप समझते हैं कि आपका अच्छा टाइम गुजरेगा, आप उसके साथ खुश रहते हैं, उसे बुलाइए घर और उससे बातें कीजिए, खुश रहिए। या आप चले जाइए, बाय द वे आप नहीं जा सकते, फ़ोन कर लीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, फ़ोन पे बातें कीजिए और खुश रहिए। इससे भी रिस्पेक्टेड नाजरीन ये होगा कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपकी परेशानियां कम होंगी। हमारी बॉडी के ऊपर तो सोजिश होती है जो हमें नज़र आती है, बाज़ बॉडी के अंदर भी स्वेलिंग होती है, सोजिश होती है, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। खुश रहेंगे तो सोचने समझने की सलाहियत बढ़ेगी, आपकी दिमाग के कितने हिस्से मुतहर्रिक होंगे,
कुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी और आप खुश भी रहेंगे। और इस को रिश्तेदारों को मिलना या दोस्त अहबाब को जो मिलने वाला ये चीज़ है, इसको रिस्पेक्टेड नाज़रीन आपने इतनी ही अहमियत देनी है। इसी तरह के आपने समझना कि ये मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और ये काम मैंने ज़रूर करना है। जैसे हम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट को बहुत टाइम पे, उस तरह आपने रिश्तेदारों को मिलना है हफ्ते में 1 दिन। अच्छा जी, नेक्स्ट रिस्पेक्टेड नाजरीन, चौथे नंबर पे आ गया है नींद पूरी करना। बहुत इंपॉर्टेंट, नींद बहुत ज़रूरी है। डेली 7-8 घंटे नींद पूरी कीजिए। आपकी इससे याददाश्त बेहतर होगी, आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी। वही जो मैंने कहा, स्वेलिंग, सोजिश होती है बॉडी के अंदर हो जाती है, जो हमें नज़र नहीं आ रही होती, वो ख़त्म हो जाएगी। अपना सोने जागने का टाइम फिक्स कीजिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा जी, नंबर 5 पे आ गया है, बहुत इम्पॉर्टेंट, सुबह जब सूरज चढ़ता है तो चढ़ते सूरज में थोड़ी देर बैठिए। आपने नोट किया होगा, छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ को जब जॉन्डिस हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं जी बच्चे को मॉर्निंग चढ़ती हुई धूप जो होती है, सूरज की पहली किरणें, वो इसको लगवाएं, बच्चे का रंग ठीक हो जाएगा। तब देखें कि वो पहली किरणें फिर हर बंदे के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। हर बंदा ही देखने में पीला पीला ही लगता है, आप बैठकर देखिए, उसमें आपका रंग कितना निखर जाएगा और ब्लड नज़र आएगा आपको अपने फेस के ऊपर। सही बात है। तो आप चढ़ते सूरज में बैठिए मॉर्निंग में ज़रूर, आपका मूड ठीक हो जाएगा, विटामिन डी आपके अंदर मुफ्त जाएगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी, नींद अच्छी हो जाएगी, डिप्रेशन कम होगा, परेशानियाँ कम होगी। ये फ्रैक्चर के, यानी ये जो बूढ़े बंदों की हड्डियाँ टूट जाती हैं, अल्लाह माफ़ी दे, कहीं गिर जाते हैं, वो सब ख़तरात कम होंगे। ये भी आपने ऐनक उतार कर करना है ताकि आंखों को हवा लगे। अच्छा जी, नेक्स्ट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, छठे नंबर पे आ गया है पानी। बहुत ज़रूरी, पानी नहीं पीते लोग भी। पानी पीना है और लगातार पीना है सारा दिन, ये नहीं कि जब खाना खाना है उसी वक्त पीना, नहीं। पानी रख दीजिए एक जगह, आजकल सर्दियां हैं, थर्मास में गर्म पानी डाल कर रखिए, पास एक ठंडे पानी की बोतल रखिए, आते जाते मिक्स करके 2-2 3-3 घूंट भरते रहिए। इकट्ठा भी 1-2 गिलास नहीं पीना, उससे भी दिल घबराना शुरू हो जाता है। जो जो इंसान बूढ़ा होता है रिस्पेक्टेड नाजरीन, प्यास उस तरह नहीं लगती जैसे जवानी में लगती है, प्यास लगती ही नहीं है। तो आपने पानी पीते रहना है, ना पिएंगे तो अल्लाह माफ़ी दे किडनीज का इशू, जो कि आजकल हर बंदे को है, किडनीज का इशू। अपने गुर्दे बचाइए, अपने गुर्दे संभाल कर रखिए और अपने आप को पानी पीते रहिए ताकि आपके अंदर पानी की कमी ना हो। उसमें आपके गुर्दे भी बेहतरीन रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आप जो बातें हम भूल जाते हैं वो नहीं भूलेंगे, सुस्ती नहीं होगी हमारे अंदर, कुव्वत फैसला बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें पानी की कमी से होती हैं, हमारे अंदर बिल्कुल ना वो सूखापन हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। नंबर 7 पे रिस्पेक्टेड नाजरीन आ गया है एक्सरसाइज, बहुत ज़रूरी। मॉर्निंग में सुबह जब आप सो के उठते हैं एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से। जो ज़्यादा लोग बूढ़े हैं, 80 से ऊपर हैं, उनको आपने एक्सरसाइज इस तरह की नहीं करवानी। उनके लिए इतनी ही एक्सरसाइज बड़ी है कि वो चेयर के ऊपर बिना आसरे के, बगैर कोई हाथ रखे हुए उठ जाएं, बगैर हाथ रखे हुए चेयर पे बैठ जाएं। उनको 5-6 दफ़ा इस तरह दिन में ज़्यादा दफ़ा करवाते हैं, उनके लिए इतनी ही एक्सरसाइज बड़ी है। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक्सरसाइज आपको पता ही है कि क्या करना है। तो उसमें यह है कि एक्सरसाइज से आपके जिस्म में हिम्मत आएगी। ये जो हम गिरते पड़ते हैं ना, लड़खड़ाते फिरते हैं, वो कहते फिरते हैं हाय नहीं उठा जाता है, गोडे ख़त्म हो गए, मैं नहीं हिल सकती, तो वो नहीं होगा। जिस्म में हिम्मत आएगी, ताकत आएगी, आप दौड़ भज के काम करेंगे, अपने गिरने से बच जाएंगे। जो लड़खड़ा के गिर जाते हैं हम, जिस्म हमें टूटा फूटा नहीं लगेगा, मजबूत महसूस होगा हमें अपना जिस्म, हम ज़्यादा चल फिर सकेंगे। तो फिर मैं वही कह रही हूँ कि अपनी एज के मुताबिक एक्सरसाइज करें, जितनी आप कर सकते हैं इसी, लेकिन करें ज़रूर। तो मेरे रिस्पेक्टेड नाजरीन, 8वें नंबर पे आ गया है
कि 100 बातों की एक बात, ये जितनी मैंने बातें बताई उन सब से इम्पॉर्टेंट मैं कहती हूँ वो पहले होनी चाहिए थी और ये बातें बाद में होनी चाहिए थी। तो वो बात ये है रिस्पेक्टेड नाजरीन कि मैं कहती हूँ कि सबसे अच्छी आदत किसी का दिल ना दुखाएं। प्लीज़ किसी का दिल ना दुखाएं। ये ना हो कि आपको जब एहसास हो कि आपने ऐसा किया है तो वो बंदा ही ना हो, इस दुनिया से जा चुका हो बेचारा, फिर आप दीवारों को टक्करें मारते, फिर दीवारों को टक्करें मारनी होती हैं। बंदा फिर वो ना जीने की पोजीशन में होता है ना मरने की, जब उसको वो बंदा ही नहीं मिलता जिसके साथ उसने कोई ज़्यादती की होती है। अल्लाह माफ़ी दे, ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो फट फिर माइंड में आता है मैंने फ़लाँ बंदे के साथ बुरा किया था, और वो होता नहीं है फिर माजरत करने के लिए। अभी आज ही किसी के साथ आपने कोई बुरा किया हुआ है तो ये मेरी वीडियो देख के जाइए और उससे माफ़ी मांग के आइए। मैं फिर वही कि छोटी छोटी बात पे जज्बाती हो जाती हूँ, तो जाइए और उससे माफ़ी मांग कर आइए। ये ना हो कि वो कल आपको मैसर ही ना हो, माजरत करके आए उससे। और फिर मैं कह रही हूँ कि किसी का दिल ना दुखाएं, किसी के साथ बुरा ना करें। आपने अगर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है और खुश रहना है तो ये जो आखिरी पॉइंट है ना, इस पे बहुत ज़्यादा अमल करें। अच्छा जी, नेक्स्ट नाजरीन, एक लेडी के मुझे 2 कमेंट्स आए थे। बड़ी वो बेचारी कमेंट्स से लग रहा था कि बड़ी कोई परेशान है और दुखी है। तो मुझे शुरू में खैर उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि एंड पे भी मैंने उनसे वादा किया था, मैंने उन्हें उनके कमेंट का रिप्लाई किया था कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तो लिहाजा मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा हुआ था कि उनकी औलाद नहीं है, तो वो बहुत परेशान रहती हैं कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारेंगी अकेले, तो वो बड़ी परेशान रहती हैं। तो जो भी वो लेडी हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी, आपको ये किसने कहा है कि आपने बे औलाद ही रहना है? वो कहते हैं ना, अल्लाह के घर देर तो है अंधेर नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा, इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार करें, सब्र करें और दुआ करें। बाय द वे अल्लाह न करे नहीं होती औलाद, तो आपको किसने कहा है कि औलाद वाले जो हैं वो बड़े ही खुश हैं, औलाद सारी ज़िंदगी उनके साथ ही रहती है? आप घरों में देखें, घरों के घर पेरेंट्स बेचारे अकेले ही रह रहे हैं, बच्चे यहाँ पढ़ने गए हुए या बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं, दूसरे सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं, मैरिड है तो अपनी अपनी बीवियों के साथ अलहदा रह रहे हैं। और फिर वही 100 बातों की एक बात कि अगर मैरिड लोग, ये औलाद वाले लोग इतने ही खुश होते, इतने ही बच्चे उनके साथ होते, उनकी बड़ी खिदमत कर रहे होते, तो ये ओल्ड होम ना होते। ओल्ड होम जो बने हुए हैं, ओल्ड होम्स, इनका वजूद ना होता। मैं यकीन करें जब छोटी होती थी ना, चौथी पाँचवीं छठी में, तो ये अखबारों में ओल्ड होम का पढ़ना ना, वालिद साहब बड़ी पाबंदी से अखबार लाते, बल्कि ज़्यादा अखबारें लगवाई हुई थी घर में, एक से तो वो कुछ ही नहीं होते थे। तो अखबारें पढ़नी तो कहीं ओल्ड होम होना ना, तो मुझे पहले पता नहीं तो होता ये क्या होता है। फिर वालिद साहब से पूछा ये क्या होता है, तो मैं दिल में सोचती नहीं, ये अंग्रेज़ों के मुल्कों में होते हैं, पाकिस्तान में नहीं ओल्ड होम बनने कोई भी नहीं, यहाँ तो लोग अब अखबारों में पढ़ते हैं, रिसालों में, टीवी में देखते हैं, भाई पाकिस्तान में भी ओल्ड होम हैं, बल्कि हर शहर में बन गए हैं। तो सही बात है, दिल टूट जाता है, खौफ आता है फिर कि देखो ये दुनिया में क्या हो रहा है। तो फिर वही है, खैर जो ओल्ड होम्स में रह रहे हैं उनको भी अल्लाह ताला खुश रखे, वो भी परेशान ना हो। ओल्ड होम्स में रहना भी कोई बुरी बात नहीं है, किस्मत की बातें हैं, जहाँ भी रहना किसी ने, अल्लाह ने लिखा हुआ उसने वहीं रहना है। तो फिर वही है कि आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? आप अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें और खुश रहें, और किस्मत की फिर वही बातें हैं, जो जो मुकद्दर में लिखा वही होना है। लेकिन आप अपने दिल को ये तसल्ली ज़रूर दें कि हर औलाद वाला कोई ये नहीं है कि औलाद उसके साथ ही चिमटी रहती है। बस ये ज़िंदगी जो है ये अल्लाह ने ही जो है वो गुजारनी है, किसी की किस तरह गुजारनी है ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है, उसकी ज़ात बड़ी बेनियाज़ है। वो सबको खुश रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। और आप भी मेरे बच्चे खुश रहें। थैंक यू जी।